शुभ संध्या। न्यासियों के इस सत्र में आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत है। साधना हम लोगों ने की माँ काली की और माँ तारा की। तो तारा की साधना कल हम लोगों ने की। आप लोगों ने कुछ याद है वो साधना आप लोगों को कल क्या किया था? हमने जब हम साधना करके यहाँ पे जब ध्यान करके हम उठते हैं तो वो ध्यान हम लोगों को रहता है अपने दिमाग में कि हमें क्या, किन चीजों को हमने धारण किया और आगे हमें क्या करना है। 24 घंटे बाद फिर हम लोग 24 घंटे बाद ही ना फिर मिलते हैं, ये 48 घंटे बाद। 24 घंटे बाद। तो 24 घंटे में एक बार भी याद आती है क्या वो जो बातें हम रात में धारण करके सोते हैं, वह बातें 24 घंटे के अंदर याद आती हैं कुछ? जी दीदी, याद आती है दीदी। और कुछ मतलब बहुत मन अंदर से प्रफुल्लित लगता है कि हम इस साधना से जुड़े हैं दीदी। और इसको जितनी हम मेहनत से और जितना ध्यानस्थ होके करें, आपके आशीर्वाद से वो फलित होगा दीदी। ऐसा मन में एक विश्वास और एक शक्ति का संचार महसूस करते हैं दीदी। और कोई? मुझे भी याद आती है, बहुत सारी सभी बातें याद आती है। करीब करीब अच्छी लगती है, पॉजिटिवनेस आता है, मन शांत रहता है। और अपने आप को आज पूरे दिन सोच रहे थे माँ तारा, माँ तारा से बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी दीदी डर नहीं लग रहा है। इंस्टेड पूरे दिन भर मतलब एक मन बिल्कुल लंग छंग छंग सब भाव एकदम शब्द बिल्कुल गूंज रहे हैं, एकदम आनंद आ रहे थे। दीदी ऐसा लगता है पूरे दिन भर की वो जो विखंडित आपने जो बताया था, जो मात्रिका है, जो खंडित मात्रिका है, वो एकाकार होके बस स्वरों की गुंजन हो रही है पूरे शरीर में। और जो वो प्रकाश है ना, वो सब कुछ बस काले धब्बे मिटाता जा रहा है। काली का अभी हमने काली और तारा का जो ध्यान करा, वो जो प्रकाश आपने बताया है कि वो जागृत हो रहा है, तो उनकी ऊर्जाएं सच में दिन भर में महसूस होती रहती हैं धीरे धीरे। और वो जो मातृका वाला आपने बताया था, तो बहुत मुझे कल प्रभावी लगा कि कितनी ऊर्जा जागृत हो रही है हर शब्द से। उसकी गुंजन को मैं महसूस कर रही हूँ, जो शब्द मैं बोल रही हूँ, हर एक मातृका ऐसा लग रहा है कुछ तो गूंज रहा है, कुछ तो गूंज रहा है। तो बहुत आनंद आ रहा है। बहुत सुंदर दीदी दोनों चीजें होती है। जैसे कल जो हमने किया, जैसे प्रियंका ने भी बोला, तो मैंने भी फील किया कि हम लोग कई बार ना, हमें होश ही नहीं होता है, अवेयरनेस ही नहीं होती है और हम कुछ भी बोल रहे होते हैं। कई बार ऐसा नहीं है कि हम नेगेटिव ही बोल रहे हो, पर हम अननेसेसरी भी बोल रहे होते हैं। जो चैट फ्रेंड से, जिससे भी कभी हम फोन पे या जनरल मिलते हैं, तो मैंने देखा उसका कोई मतलब नहीं है। हमें भी कोई अगर पूछे कि 1 घंटे बाद क्या बात की, तो हमें उतना याद नहीं होता है। पर कल जैसे आपने सुबह जो ध्यान कराने से पहले नॉलेज दिया, फिर हमने जो कल फ्राइडे क्लास भी किया, तो मैंने देखा मतलब सुबह से 24 घंटे तक वो पहले सुबह का दिमाग में चल ही रहा था कि कितनी बड़ी बात है, तारा को तारने वाली भी है, तारा प्रकाश देने वाली भी है, और मतलब शव को शिव बनाने की शक्ति, तो अंधकार को मिटाना, ये सब रहा। और शाम को जब कुल देवी वाली चीजें जो सारी क्लियर हुई, तो बहुत अद्भुत, मतलब बहुत रेयर ऐसा टाइम होता है जब ऐसा फील होता है कि अभी बिल्कुल मतलब एकदम शांति और एकदम बिल्कुल अभी मतलब कुछ नहीं। वो स्थिति जो होती है बिल्कुल एक क्षण ही होता है बस, वो कल फील की। और दूसरा जैसे आपने कहा, तो वो भी फील किया कि जैसे आप ये साधना कर रही हैं और उसको उतार रही हैं, तो वो शक्ति कि आपने इस तरीके से उस बात को समझाया, पहले हम लोगों से निकलवा लिया सारा कि हमारे सवाल क्या है, फिर आपने जब समझाया तो वो गहराई से उतरा। तो जो मातृका वर्ण वाला ध्यान है ना, वो भी समझ आया कि मातृका वर्ण शब्दों में कितनी शक्ति है, कितना सोच समझ के हमको मतलब शब्दों को प्रयोग करना चाहिए और कितना बोलना चाहिए। तो मौन का महत्व भी समझ आया कि क्यों बार बार मौन बोला जाता है, कि मौन रहो, मन मन का मौन रखो। तो बहुत अद्भुत दीदी, बहुत अद्भुत रहा अनुभव। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और किन्हीं के कोई अनुभव? प्रणाम दीदी।
मैं कुछ कहना चाहूँगी। मैंने महसूस किया कि कुछ ऐसी बातें जो मैं पिछले 12 साल से 13 साल से बिल्कुल वो दिमाग में कहाँ सो गई थी, मुझे बिल्कुल याद नहीं था। इन 2 दिनों की बात नहीं, मुझे 3-4 दिन से जब से मैं बच्चों से मिली, उसके बाद मेरी ऐसी अनुभूति हुई कि तमाम मुझे घटनाएँ और अभी वो और प्रगाढ़ रूप में मतलब जिन बातों को मैं बिल्कुल समझ रही थी कि मैं भूल गई हूँ, वो बातें मुझे याद आती रहीं और फिर मैंने एकदम उनको लिखना शुरू कर दिया कि कहीं मैं फिर ना भूल जाऊँ, वो इतना महत्वपूर्ण थी। उसी में से कल मैंने आपको एक छोटा-सा अंश बताया था, वो उसके संग काफ़ी बड़ी वो बात है। फिर मैंने हाल लिखना शुरू कर दिया। तो ये मुझे थोड़ा-सा अपने में अच्छा लगा कि क्योंकि अब मैं एक अलग दुनिया में चली गई हूँ, अकेली हूँ। पहले मेरा एक साथी था, तो अब इस संसार में जब मैं जाने लगी आपके द्वारा, तो मैं आपको एक तो धन्यवाद देना चाहूँगी जो आपने मुझे उस दिन मौका दिया। तो मेरी जो सुप्त भावनाएँ थी, जो बिल्कुल कहीं सो गई थी, वो सब जागृत होने लगी और मैंने उसका एकदम फ़ायदा उठा के मैंने उनको लिखना क्रमबद्ध से लिखना शुरू कर दिया, जिससे कि मैं अगर किसी को भेजूँ या खुद भी पढूँ तो एक प्रेरणा आए। इसके लिए मैं आपको बार-बार बहुत आभार प्रकट करूँगी कि आपने जो मुझे मौका दिया और मेरी कहीं सुप्त भावनाएँ वो अंदर आई क्योंकि मैं कहीं ऐसा इसका मतलब मैं कहीं चाहती हूँ ऐसा। तो आप उसके लिए मेरे लिए बहुत आभारी हैं। मैं बहुत आपका धन्यवाद देती हूँ, सीता जी। असल है कि वो तारा जो है वह जागृत करती है हमारे अंदर की वाणी को, हमारी जो सुप्त अभिव्यक्ति है उसको तारा की ऊर्जा बहुत जागृत करती है। और जब दीदी हम न्यास से जुड़ते हैं तो 10 महाविद्या से स्वतः जुड़ाव हो जाता है अनजाने भी। तो छोटी-छोटी प्रक्रियाओं से वो चीज सामने आने लगती है। हाँ, बोलिए। सॉरी दीदी बीच में इंटरप्ट किया, पर जैसे अभी आंटी ने बोला ना तो मुझे भी ऐसा सडन अभी याद आ रहा है उनकी बात से कि मुझे भी ऐसा हुआ दीदी कि बहुत बार ऐसा लगा कि मैं कुछ मेरे अंदर चल रहा है और उनको ना मेरा लिखने का मन हुआ, मैं एक भी शब्द लिख नहीं पाई पर मन बहुत हुआ कि मैं कुछ लिखूं, मतलब और वो ऐसा नहीं था कि कुछ वेंट आउट होना था, वो कुछ ऐसा था जो शायद कुछ क्रिएटिव होता जो अगर मैं लिख पाती तो वो कुछ एक अच्छा निकल के आता अंदर से, वो मैंने भी फील किया। और ये बात मैं आपको कहना भूल गई थी कि दीदी लिखना सिखा दीजिए प्लीज। वो दीदी बहुत दिन से पेंडिंग चल रहा है वो। क्योंकि अब अंदर से ऐसा लगने लगा दीदी कि अगर वो चीजें थोड़ा आ जाएगी, मतलब शायद मेरा वो तरीका हो सकता है जो आपके मुझे पता चला है कि आपके माध्यम से, पर उसको शब्द अगर मिलने लगे और देने लगे ना, जो हम मातृका की बात कर रहे हैं बोलने में और लिखने में, तो ये एनर्जी वेस्ट नहीं होगी जो हम इतना परेशान हो रहे हैं ना, वो 10 वाक्यों पे काम और वो सब चीजें एक निखर के आने लगेगी एक सृजनात्मक रूप में। ऐसा मैंने भी फील किया दीदी। तो थैंक यू उषा आंटी, आपने ये पॉइंट उठाया तो मुझे भी अपनी बात याद आ गई। बहुत सुंदर। तो ये अनुभव है हमारे। और सबसे बड़ी बात ये 10 दिन की साधना तो अलग चीज होती है, इस समय उच्चतम ऊर्जा होती ही है, लेकिन जब हम ऐसी प्रक्रियाओं से लगातार, क्योंकि यह हमारे अंदर की ऊर्जा है, कहीं बाहर से हम ये चीजें नहीं ले रहे हैं, सारी चीजें हमारे अंदर है, वही जिसको बोलते हैं ना सुप्त अवस्था में कहीं सो गई रहती है। और जब फिर हम अपने अंदर प्रवेश करते हैं तो वो सब कुछ बाहर निकल कर आ जाती है। हाँ, लेकिन खुशबू पकड़ना है, हमें कोशिश करनी है कि जब हमारे ऐसे भाव आए तो हम कुछ भी लिखें, हम गलत ही लिखें, हम सही ही लिखें, कुछ भी लिखें। जब हम लिखना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि लिखना सीखना, जब हम बोल रहे हैं, जब हम बातचीत कर रहे हैं तो हमें व्यक्ति है हमारी, और लिखने सीखने का तरीका है जब हम बहुत लिखने लगते हैं ना खुद से, तो अपने आप 90% चीजें आ जाती हैं और उस अभिव्यक्ति में फिर सुधार हो जाता है, सुधार किया जाता है, शिक्षक सुधार करेंगे। सिखाया किसको जाता है लिखना? जो क्लास 1 के बच्चे हों, 2 के बच्चे हों, 3 के बच्चे हों, 4 तक सिखा सकते हैं। 5 के बच्चे से आ जाता है, मिडिल स्कूल में जब जाते हैं, 6 क्लास में जाते हैं, तो आपको खुद ही लिखना पड़ता है और खुद ही आगे बढ़ना पड़ता है।
और फिर आपके स्तर को टीचर बढ़ाता जाता है कि देखो इस वाक्य को ऐसे नहीं ऐसे लिखो, इस वाक्यों को इस तरीके से नहीं इस तरीके से अभिव्यक्त करो, इसको छोटे रूप में लिखो, सेंटेंस को छोटा लिखो या बड़ा लिखो। लेकिन लिखना अगर जब आपको मन में आता है तो आप लिखना प्रारंभ करें। उसके लिए इंतजार ना करें कि हमें सिखाया जाएगा तभी हम लिखेंगे। तभी आप समझिए कि आपके अंदर तारा जागृत हो गई, नील सरस्वती जागृत हो गई और आप लिखने लगे। तो आप बिल्कुल आज दीदी, से मैं अब से शुरू शुरू कर दीजिए। करूंगी। जी। हाँ, तो ये करेंगे। हाँ, अच्छा, किसी को कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है? 10 महाविद्या सभी को क्लियर है? आज जो हम लोग जानेंगे, एक ही चित्र हम लोग देखेंगे। एक चीज पूछनी थी मुझे कि कुछ उपवास वगैरह भी, खान पीन का कुछ परहेज? देखिए, ये जो साधना चल रही है ना, जो कर्मकांडीय पक्ष है वो आप अपने परिवार के नियम के अनुसार, जिन भी परंपरा से आप जुड़े हुए हैं उस परंपरा के अनुसार आप करें। ठीक है, यहाँ मैं सिर्फ आपको क्या आपके अंदर से निकालना है और क्या आपको अंदर धारण करना है, निह जो रस निकालना और रखना। तो किन भाव विचारों को आपको निकालना है और किन भाव विचारों को आपको रखना है, बस मैं जीवन जीने के जो तरीके होने चाहिए उस पर चर्चा करती हूँ। कर्मकांडीय पक्ष वो आपको अपनी परंपरा के हिसाब से करना है, अपने पारिवारिक सांस्कृतिक वातावरण के हिसाब से, जहां आप रह रहे हैं वहां के हिसाब से, अपने पुरोहित के हिसाब से और आप जिस परंपरा से जुड़े हुए हैं उस परंपरा के हिसाब से। तो अपना दृष्टिकोण, हम देखने का तरीका बता रहे हैं आंख खोल के कि ऐसे आंख खोल के देखना है। अब देखना आप ही को है कि क्या देखना है और क्या नहीं देखना, आपको करना है। ठीक है, तो वो मैं नहीं बताने जा रही हूँ, मैं सिर्फ देखने के लिए बता रही हूँ कि ये इतना पार्ट ये है, ये पार्ट ये है। कटुता नहीं है, आक्रोश नहीं रखना है, हंसी नहीं उड़ाना है, आलोचना नहीं करनी है, सभी का आभार व्यक्त करना है, सभी को प्रेम करना है, सभी को क्षमा करना है और ईमानदारी पूर्वक अपने जीवन को संचालित करना है। ईमानदारी पूर्वक यानी कि अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो चापलूसी में ना बोले, ईमानदारी पूर्वक जो करते हैं वह बोले, ईमानदारी पूर्वक जो हम चाहते हैं वह करें। आज के दिन मैं ईमानदार रहूं, तो बस ईमानदारी अपने प्रति, अपने काम के प्रति, अपने चीजों के प्रति आप ही को करना पड़ेगा और आप ही को इस पर विचार करना पड़ेगा। यहाँ से सिर्फ बताया जाएगा कि तारा क्या है, तारा की ऊर्जा क्या है, काली क्या है, काली की ऊर्जा, शिव कौन है, शिव की ऊर्जा क्या है, शक्ति कौन है, शक्ति की ऊर्जा क्या है, कुल देवी देवता, बस यही इतने भर आपको बताया जाएगा। इससे ज्यादा उसके बाद आपको देखना है कि हमको क्या करना है, हमको किस चीज का चयन करना है, किस चीज को रखना है और किस चीज को नहीं रखना है। आपको उपवास करना है, आप अपनी परंपरा देखें कि आपके यहाँ कैसी होती है और आप अपना शरीर देखें कि आपका शरीर क्या कहता है और आप उपवास करें। शरीर नहीं कहता है तो उपवास नहीं करें। तो आप अपने शरीर से, अपने मन से, अपने भाव से पूछें और वो जो जवाब दे वह करें। ठीक है, कर्मकांडीय पक्ष में मैं कुछ भी नहीं बता सकती हूँ। ठीक, क्लियर है? जी दीदी। हाँ, तो वो सारी चीजें आपको देखनी है, सभी लोगों को अपना अपना देखना है। माँ तारा उपवास करती होंगी क्या? मतलब एक प्रश्न है कि वो उपवास करती होंगी क्या? काली क्या उपवास के बारे में हम लोगों ने कभी पढ़ा है क्या? तो
मैंने नहीं पढ़ा, आप लोगों ने किसी ने पढ़ा है तो बताइए। दुर्गा कभी उपवास की थी क्या? दी देवियों के उपवास का तो कुछ पता ही नहीं, वो तो हम लोग करते हैं। दीदी बस आप पार्वती जी का पता है कि उन्होंने बहुत कठिन उपवास और तपस्या की हुई है शिव जी को पाने के लिए। और शिव जी को पा लेने के बाद फिर उन्होंने कहीं तपस्या और उपवास किया था क्या? उसका तो दीदी जो मालूम मिल नहीं। गया उसके लिए फिर व्रत और उपवास करके क्या फायदा? जी दीदी किया था, तीज का उपवास होता है ना, पार्वती गणपति के एक दिन पहले आता है तीज। सिर्फ पत्ते खा के जीती थी वो उस समय, शंकर भगवान देखिए का ना और पिंडी ये बना। वही कहानी है, कहानी अगर तीज का पढ़िएगा ना तो वही कहानी है कि वो शिव जी को पाने के लिए इतना तपस्या की थी कि उनको उस पर वो कहा जाता है हरतालिका। तो उसमें यही है कि उनकी सहेली उनको हर के जंगल में ले गई थी और उसी के लिए उन्होंने मतलब बालू की प्रतिमा बना करके और कितना साल व्रत किया था, फिर उन्हें शिव जी मिल गए, फिर उन्होंने कुछ नहीं किया। ऐसा कहाँ पे लिखा है कुछ नहीं किया? हाँ मतलब कुछ नहीं क्या नहीं लिखा हुआ है, मगर ऐसे है, हाँ, यह हम लोग के बुक में है कि मतलब हर गणपति को सुहागवती को करना चाहिए, बस ठीक था। वहीं पे स्टोरी खत्म। तो अब आपको तय करना है कि आपको पार्वती बनना है, कि आपको काली बनना है, कि आपको दुर्गा बनना है, कि आपको तारा बनना है, कि आपको 10 महाविद्या बनना है, कि आपको गायत्री बनना है। आपको तय करना है कि आपको क्या बनना है, और जो बनना है वो सब जो जो वो लोग की थी वो सब कीजिए। ठीक दीदी है, तो मेरा आप प्रश्न है एक। जैसे दीदी आपने कल बताया यंत्र के बारे में बताया, तारा देवी का आपने एक यंत्र बताया। आपने बताया कि जैसे मंत्र इसमें प्राण ऊर्जा भरते हैं। तो दीदी मैंने ऐसे पढ़ना शुरू किया तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि हर देवी का अपना ही मंत्र है। तो मुझे इसके बारे में समझना है कि अपना यंत्र है। मंत्र से ऊर्जा जागृत होती है, तो हम तो न्यास के मंत्र करते हैं। और जो अभी आप हिमकुंड बताया मतलब वो जो जो मंत्र है हमारे न्यास के, हम लोग वो करते हैं। तो और जो मंत्र है, और मतलब थोड़ा मेरे को आपसे समझना है मंत्रों के बारे में कि हर देवी का अपना मंत्र है। न्यास का क्या मंत्र है? प्रेम। जी। हम किसी भी देवी देवता के मंत्र को जब बोलेंगे तो उनसे क्या चाहेंगे? प्रेम। प्रेम। जी। तो प्रेम के मंत्र हम पढ़ रहे हैं, किसी देवी देवता के लिए बोल रहे हैं तो प्रेम मिलेगा, प्रेम ही चाहिए ना। और क्षमा के भाव चाहिए, क्षमा के मंत्र जी पढ़ रहे दीदी। हैं, क्षमा मिल जाएगा। और जी। क्या चाहिए? लक्ष्य की पूर्ति चाहिए, लक्ष्य के मंत्र पढ़ रहे हैं, लक्ष्य मिल जाएंगे। और क्या चाहिए? समृद्धि चाहिए, समृद्धि के मंत्र पढ़ रहे हैं, समृद्धि मिल जाएंगे। और जब हम समृद्धि बोलेंगे, दिव्य समृद्धि प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो, तो कोई देवता कंफ्यूज्ड नहीं होंगे, 10 महाविद्या कंफ्यूज्ड नहीं होंगी। सबको लगेगा अरे जी। मुझसे ये समृद्धि मांग रही है, सब दे देंगे। लो भाई, लो भाई, लो भाई, लो भाई, है ना। और एक का मंत्र पढ़ेंगे तो दूसरा क्या कहेगा? अच्छा उससे मांग रही है, मांगने दो, हम तो अभी देने का सोच ही रहे थे, नहीं देंगे। तब क्या? जी। जी। आराम से वैसे मंत्र पढ़िए जिसमें सब कंफ्यूज्ड हो जाए कि हम ही से मांगा जा रहा है, और सारे ब्रह्मांडीय ऊर्जा एक साथ देने को तैयार हो जाए। ठीक है, दीदी तभी बिल्कुल इतनी सहजता से हमें इतने गूढ़ रहस्य मिल गए, तो हम ज्यादा विकृतता में क्यों फंसे? तो आराम से कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि देखिए कोई भी देवी देवताओं के मंत्र को लेकर पढ़ने की एक बहुत बड़ी परंपरा होती है, एक बहुत सिस्टम होता है। उसमें दीक्षा परंपरा होती है, दीक्षा परंपरा के बाद उसको साधना के बहुत सारे कर्मकांडीय चीजें होती हैं जिसको कि हम को सीखना होता है। उनके बहुत सारे न्यास होते हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं।
उन व्यवस्थाओं में से ही न्यास के इन मंत्रों को निकाला गया, ताकि कि उतने जो नहीं कर सकते, उतने जंजालों में फंसने की जरूरत नहीं है, तो हम कर लें। ठीक है, हम गायत्री के मंत्र पढ़ते हैं। हम गायत्री के मंत्र में क्या है, 24 शब्द जो गायत्री के हैं, वह 24 ऊर्जा को लेकर समेट कर ले आते हैं। 24 प्रहर की ऊर्जा को ले आते हैं। 24 तो फिर उसको हम बोल लेते हैं। उसमें वेदों के, चारों वेदों के गूढ़ रहस्य हैं, ग्रह नक्षत्रों के हैं, सूर्य के हैं, सविता की रोशनी है, सब कुछ उसमें है। वह गायत्री छंद में बनाया गया। गायत्री छंद में तीनों वेद लिखे गए, ज्यादा से ज्यादा सुक्तियां जो है गायत्री छंद में है। इसीलिए इस छंद में इस मंत्र को लाया गया कि इससे सब कुछ की प्राप्ति हो जाए। ऐसे 2-4 मंत्र बनाए गए जिससे कि आपको सभी चीज की प्राप्ति हो सकती है। अलग अलग मंत्र, अलग अलग साधना करने के लिए तो फिर अलग अलग बहुत सारी परंपरा, बहुत सारी चीजों में घुसना पड़ेगा, और वहां आप ठगे जाएंगे। तो ठगे जाने से तो बेहतर है कि हमें जो न ठगे भी नहीं जाए और सहजता में चीजें हमें मिले, उसमें हम चले जाएं, उसमें हम प्रवेश कर ले। आप न्यास के मंत्र नहीं पढ़े, कोई भी आपके कुल देवी देवता कोई हो, वहां के कोई मंत्र हो, किसी भी ईश्वर की आराधना में कोई मंत्र मिलते हो, नाम मंत्र हो, कुछ भी करें, एक को पकड़ ले और सब सध जाएगा। तो इसलिए अलग अलग, वहां तो अलग अलग भेद मिलेंगे, लेकिन गुण रहस्य क्या है कि सभी एक ही हैं। तो हम ध्यानात्मक रूप में सभी चीज को धारण करें, सभी के प्रेम को, सभी के क्षमा के भाव को, सभी के सद्गुणों को धारण करते चले जाए। ठीक है, तो यह ध्यान रखना है। और अगर अलग अलग मंत्रों को सीखना है तो फिर हिमालय की तराई में, तिब्बत में चले जाना पड़ेगा, और वहां बौद्धों के बीच रहना पड़ेगा, और कमल सूत्र बुक से फिर सब चीज वहां बताया जाएगा। तो उसके लिए फिर उतने गुरुकुल में जाना पड़ेगा ना उसके लिए, और फिर वो सारी चीजें सीखनी करनी पड़ेंगी। तो उससे अच्छा है कि हम गृहस्थ आश्रम में सहजता में चीजों को लेते जाए। इन चीजों को सिर्फ आप जानिए कि ये ऊर्जा क्या है और उस ऊर्जा से हमें क्या मिलेगी। अगर हम मंत्र बिना बोले भी हम ध्यान करें, एक आदमी आपके सामने आके खड़ा हो गया, बहुत खूबसूरत सा, बहुत सुंदर सा व्यक्तित्व, सौंदर्य से लबरेज भरा हुआ, एकदम स्मार्ट सा, हम उसका नाम नहीं जानते, उसका अता पता नहीं जानते, उसके बारे में कुछ नहीं जानते, फिर भी वह हमें आकर्षित करेगा कि नहीं करेगा? और जब वो हमें आकर्षित करेगा तो उसकी वो ऊर्जा हमें थोड़ी सी भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हम खुश होंगे कि नहीं उसको याद करके भविष्य में भी? इसी तरीके से ये ऊर्जाओं को तो हम जान रहे हैं, तो हम इनके बाद नाम भी हम इनको जान रहे हैं, तो उनके जो बीज मंत्र है वह ना भी जाने तो भी हम उनको नाम से तो जान रहे हैं। तो हम आंख बंद की और नाम से देख लिए, अरे तारा आ गई, हो गया, नाम से बात कर लीजिए। जरूरी क्या उनके बीज मंत्र को क्या जरूरी है? रीता सिंह आ गई सामने, रीता रीता बात कर लीजिए। क्या जरूरी है जानना कि उनका दीक्षा में और सन्यास जब उन्होंने लिया तो उसको कौन सा नाम मिला और कौन गुरु परंपरा में? जान के क्या करिएगा? रीता सिंह, रीता भी बोलिएगा तो परिचय तो हो ही जाएगा। तो तारा बोलिए, हो जाएगा। आज हम लोग किसको बोलेंगे? बुला रहे हैं त्रिपुर सुंदरी। त्रिपुर सुंदरी का नाम आप लोगों ने तो सुना, तीसरी शक्ति होती है त्रिपुर सुंदरी, और 10 महाविद्या में उनको श्री विद्या का नाम दिया गया है। श्री विद्या यानी समृद्धि की विद्या। 2 कुल होते हैं 10 महाविद्या में, एक काली कुल होता है और एक श्री कुल होता है।
काली कुल में उग्र देवियां होती हैं और श्री कुल में सौम्य देवी होती हैं। वो श्री कुल की प्रथम देवी श्री विद्या मानी जाती हैं, त्रिपुर सुंदरी, उनको ललिता भी बोलते हैं, उनको त्रिपुरा भी बोलते हैं, उनके बहुत सारे, उनको षोडशी भी बोलते हैं। और वह सौंदर्य की देवी है, वह ज्ञान की देवी है, वह विवेक की देवी है। काली भी सौंदर्य की देवी है, ज्ञान विवेक की देवी है। फिर तारा भी ज्ञान और विवेक की देवी है। तो यानी कि सारी देवियां ज्ञान और विवेक की होती हैं, लेकिन षोडशी विशेष क्यों क्या है कि वह हमेशा 16 साल वाले सौंदर्य में रहती हैं। उनका सौंदर्य, उनके 3 स्तर पर पूजा होती है। सुबह में बाल रूप का, दोपहर में युवावस्था का और यौवन का, और रात में षोडश अवस्था वाला युवा, एकदम यौवन खिलता हुआ। वो हमेशा, अगर आप लोगों को हमेशा 16 साल वाली सौंदर्य सुंदरी बन के रहना है तो षोडशी है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, षोडशी का ध्यान करेंगे, 16 कलाओं से युक्त षोडशी का ध्यान करेंगे। 10 महाविद्या। यस मोहिका, अनम्यूट करके बोलिए क्या बोलना है। तो मैम ये दशो महाविद्या इन दोनों काली और षोडशी में डिवाइड हो सकती हैं क्या? 10 महाविद्या काली और षोडशी में नहीं, वो कुल होता है, 2 कुल में डिवाइड होती हैं। एक को काली कुल बोलते हैं और एक को श्री कुल बोलते हैं। श्री कुल होते हैं उनमें जो 10 महाविद्या में जो सौम्य रूप देवी होती हैं वो श्री कुल में जाती हैं, और जो थोड़ी उग्र प्रवृत्ति की होती हैं, श्मशान में घूमती हैं, जो कुछ भी बोल देती हैं, वो थोड़ा काली कुल में चली जाती है। तो 2 कुल, 2 परंपराओं में विभाजित होती हैं, 2 भाग में विभाजित होती है। ठीक है, तो श्री कुल की देवी हैं। श्री कुल में और भी हैं, लेकिन ये पहली देवी हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग जानेंगे। आज हम लोग तीसरी देवी का बात करें तो उसके बारे में बता रहे। और श्री कुल का मतलब क्या हुआ, सौम्य रूप में समृद्धि की देवी। श्री का मतलब कमला, शिवी का मतलब लक्ष्मी। तो यह समृद्धि देने वाली, सौम्य स्वरूपा, समृद्धि देने वाली ऊर्जा। और षोडशी इसको बोलते हैं, 16 साल की उम्र की तरह हमेशा रहती हैं। और इनके आधार ये कहाँ पर बैठी रहती हैं, ये सभी के कमल दल, नाभि से निकले हुए कमल पर विराजमान होती हैं। ठीक है, तो जब शिव हैं, शिव के कमल, नाभि से निकले कमल दल पर आप शिव स्वरूप हैं, और आपके प्राण नाभि में है, और उस प्राण ऊर्जा से निकलकर प्राण के कमल दल, और उस कमल दल पर यह षोडशी विराजती हैं। बस उन्हीं का हमें ध्यान करना। कि तो फिजिकल ब्यूटी के लिए भी इनका ध्यान कर सकते हैं मैम? हाँ बिल्कुल। देखिए ये शिव है, शिव के नाभि से शिव क्या हो गए, कल भी हमने बताया था कि शिव जो कर्म करने की ऊर्जा है, जो कार्य करने की ऊर्जा है, वह शिव है। कर्मशीलता शिव है। और कर्मशील कब बनते हैं शिव, जब शक्ति उसको प्राण ऊर्जा देती है। ठीक है, तो यहाँ शक्ति विराजमान है, षोडशी विराजमान है कमल दल पर। और इस कमल दल का जड़ कहाँ है, नाभि में। प्राण ऊर्जा कहाँ जा रही है, यहाँ से निकलकर शिव के नाभि से उसके अंदर प्राण ऊर्जा जा रही है, और उस प्राण ऊर्जा से शव रूपी शिव, सब रूपी जो शिव है, शव बने हुए जो है वह शिव बन जाते हैं। और तब वह कार्य करने लगते हैं, वह सृष्टि का निर्माण करने लग जाते हैं। और अगर यह प्राण ऊर्जा न प्रवेश करे, शक्ति की प्राण ऊर्जा इनमें न प्रवेश करे, तो क्या होगा, ये शक्तिहीन हो जाएंगे और फिर शव हो जाएंगे। तो हमारे अंदर भी शिव है और हमारे अंदर भी यह शक्ति है। तो हम आज शिव स्वरूप धारण कर अपने नाभि से निकले कमल दल पर षोडशी का ध्यान करेंगे इस तरीके से।
और षोडशी की ऊर्जा को हम धारण करेंगे। संसार के सारे सुख और समृद्धि के लिए इस ऊर्जा का ध्यान किया जाता है। घर हो, मकान हो, जो कुछ भी हो, सभी चीजों के लिए। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? जी दिख रहा है। जी दीदी दिख रहा है। ये शिव दिख रहे हैं। आपको शिव स्वरूप होना है। आपकी नाभि से जो कमल दल निकलेंगे इस तरह, उसी पर षोडशी इस तरह बैठी रहेंगी और उनके सौंदर्य को, उनकी ऊर्जा को आपको धारण करना है। बस यही आज का ध्यान है। षोडश ऊर्जा, 16 प्रकार की जो ऊर्जा है, वह ऊर्जा आप धारण करेंगे। मैम, तो जो 16 साल की कन्या में जिसको मेंसेस स्टार्ट होते हैं, इसी वजह से उसको शुभ माना जाता है? नहीं, वो बहुत उसके कारण नहीं है, सिर्फ उसी के कारण नहीं है। 16 साल की कन्या का मेंस्ट्रुएशन तो 13 साल की उम्र में भी हो जाता है। 16 साल यौवन का सबसे उच्चतम, सबसे प्रखर समय होता है। उस समय आपके शरीर के सारे अंग प्रत्यंग पूरी समृद्ध हो जाते हैं, यानी जो प्रजनन तंत्र है आपका, जो आपके शरीर के सारे अंग है, वो सभी पूर्णता को प्राप्त करते हैं, सभी पूरी तरह खिल जाते हैं, पूरी तरह से वयस्क हो जाते हैं। ठीक है, वो सारा अच्छे से परिपक्व हो जाते हैं। इसलिए उस समय के और 16 कलाओं के कारण भी उनको षोडशी, ये नहीं कि 16 साल की उम्र के कारण, 16 कला युक्त, 16 सद्गुण, 16 गुण उनके अंदर होते हैं और उससे उनको संपूर्णता मिलती है, इसलिए भी उन्हें षोडशी बोलते हैं। और त्रिपुरा क्यों बोलते हैं? त्रिगुण, जो तमोगुण है, रजोगुण है, सतोगुण है, तीनों गुणों को वो बैलेंस करती हैं, इसलिए वह त्रिपुरा कहलाती हैं। ठीक है, त्रिशक्तियों को बैलेंस करती हैं। त्रिशक्तियां महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती की ऊर्जा इनके माध्यम से निकलती है, इसलिए यह त्रिपुरा कहलाती हैं। और त्रिपुर सुंदरी क्यों कहलाती हैं? 3 पुरों पर इनका राज रहता है और वहां इनका सौंदर्य प्रवाहित होता है। शिवपुरी, ब्रह्मपुरी और कौन कौन होता है? शिवपुरी, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ब्रह्मपुरी, शिवपुरी और विष्णुपुरी। विष्णुपुरी। हाँ बिल्कुल। तो ये तीनों जगह इनकी ऊर्जा सौंदर्य के रूप में विद्यमान होती हैं, इसलिए त्रिपुर सुंदरी होती हैं। ठीक है, बहुत सारे इनके व्याख्या है। बस आपको क्या करना है, इनके सौंदर्य को अपने नाभि के कमल दल से निकले हुए पर इनका ध्यान करना है और इनके सारे सौंदर्य, सारी समृद्धि ऊर्जा को अपने अंदर धारण करना। तो हम लोग ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। सभी तैयार? सभी लोग सीधे बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद, शांत और स्थिर भाव। मैम बीच बीच में आवाज बहुत धीमी हो जाती है, कुछ सुनाई नहीं देता है। हाँ, तो जो सुनाई दे उतना ही कीजिए और फिर जब ना सुनाई दे तो मौन में चले जाइए। और जो आपको समझ में आ रहा है, ध्यान मैंने बता दिया ना आपको कि क्या ध्यान करना है, कि आपके नाभि के कमल दल, नाभि से निकलेगी एक डंठल और यहाँ पूरा कमल बनेगा और उस कमल पर आपके ठीक सामने देवी बैठी हुई हैं। आपके आंख से उनकी आंख मिल रही है, आपके प्राण वायु से उनकी प्राण वायु मिल रही है, आपके कानों से उनकी ध्वनि मिल रही है, उनका चेहरा और आपका चेहरा आमने सामने है। ठीक है, उसके बाद आप उनके सद्गुणों को, उनके 16 कलाओं को आप व्हाइट लाइट के रूप में
श्वेत प्रकाश के रूप में धारण करें। तो जब मेरी आवाज ना सुनाई पड़े, आप वही करते रहें। जी जी आनंद लें, क्योंकि आवाज मेरी धीमी होने का मतलब है कि आपको स्वतंत्र किया गया है अपने हिसाब से उनको धारण करने के लिए। जी तो मेरी आवाज पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जिस समय चेत जाए, मेरी आवाज सुनाई पड़े, फिर उसके हिसाब से काम करें, और जिस समय नहीं सुनाई पड़े बस उसी में खो जाए। ठीक है, तो सभी लोग सीधे बैठ जाएंगे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद, शांत और स्थिर भाव।